हेलो बच्चों, आज करेंगे आर.डी. शर्मा बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 से स्टार्ट। सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि डिफाइन एन इर्रेशनल नंबर, कि हमें इर्रेशनल नंबर को डिफाइन करना है। तो उसका आंसर है अ नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर इफ इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एक नंबर तब इर्रेशनल नंबर होता है या एक इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस हों, जैसे कि √2, √3, √5 या पाई। हम लोगों का पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं 3.01001 0001 00001 एंड इट गोज ऑन। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, और ये एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन में है कि एक्सप्लेन हाउ इर्रेशनल नंबर्स डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर, यानी कि इर्रेशनल और रैशनल नंबर के अंदर हमें डिफरेंसेस बताने हैं। तो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं अ नंबर विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q, यानी कि इर्रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और रैशनल नंबर जो होते हैं नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि रैशनल नंबर्स को हम फॉर्म p/q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन इसका सेकंड पॉइंट है इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि इसके अंदर जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाया। और रैशनल नंबर्स के अंदर दोनों ही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, यानी कि रैशनल नंबर में टर्मिनेट भी हो जाती हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बार बार रिपीट भी होती हैं, वो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं रैशनल नंबर के अंदर। इसका एग्जांपल है √2, √3, √5 या पाई। और यहाँ का है, यहाँ पर हमने रैशनल नंबर्स में देखा, देखो 2/1 हम 3/3 को 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 5 के नीचे हम लिख सकते हैं 1, 3.18 2.14 बार या 2 0.12 0.12 एंड इट गोज ऑन, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.012 बार, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये है 3.01010101 एज गोज ऑन, ये हो सकता है 3.01 बार, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इर्रेशनल, कि हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि हमें वो बताना है कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है। कैसे, कि देखिए √7 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर है, √ है, और आपको ये पता है कि जो पूरी की तरह पूरा जो किसी का स्क्वायर रूट ना हो, तो मतलब वो स्क्वायर ना हो तो वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे कि हम लोगों का √25 होता तो ये 5 इसका रूट है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर हुआ। सेकंड है √4, तो ये √4 जो होता है या √4 जो होता है हम लोगों का इसका होता है 2, तो ये एक रैशनल नंबर है। थर्ड है 2 प्लस में √3। अब इसको देखिए, ये हम लोगों का एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इसमें ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है, और ये पूरी की पूरी ये है, तो ये इर्रेशनल, कि रैशनल प्लस इर्रेशनल इसका वो होता है। ये आपको रूल मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर में अगर हम किसी इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट इर्रेशनल ही आएगा। फोर्थ पार्ट है हम लोगों का √3 प्लस में √2, √3 प्लस में √2, यानी कि इर्रेशनल इर्रेशनल, इसका नंबर होगा इर्रेशनल। और फिफ्थ में है √3 प्लस √5, ये हो जाएगा हम लोगों का इर्रेशनल। अब हम लोगों का है सिक्स पार्ट
√2 माइनस 2 स्क्वायर। अब इसको हम देखते हैं, ये भी इरेशनल है। इरेशनल किस तरीके से कि यहाँ पर हम इसका, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कैसे होगा कि √2 6 का है, √2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में हो, माइनस है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको करते हैं सॉल्व। √2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2 √2 एंड 2। तो √2 हो जाएंगे 2 प्लस में 4 माइनस √2 एंड ये 2 और 2 4 हो गए, 4 अंडर √2 हो गया। ये हो गया हमारा 6 माइनस 4 √2। ठीक है ना, ये हमारा निकला। तो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इरेशनल। अब 7 पार्ट है हम लोगों का, 2 माइनस √2 एंड 2 प्लस में √2। यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का यहाँ पर हमारी वो लगी हुई है। इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ये यहाँ पर हमारा देखते हैं क्या आता है कि ये प्रॉपर्टी है। तो a है हमारा 2 माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 माइनस 2 2। तो ये इसका हो गया हमारा रैशनल। ये आप सॉल्व करके भी ज़रूर देखिएगा। 7th हो गया। अब हम करते हैं 8th। √2 प्लस में √3 स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका देखते हैं क्या होता है कि √2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 √3। ये हो गया हमारा 2 प्लस में 3 प्लस में 2 √6। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस में √2 का 6। तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। ओके, अब करते हैं 9 पार्ट। √5 माइनस 2। ये देखिए कि रैशनल में इरेशनल से रैशनल को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो इरेशनल ही होगा। मैं ये आइडेंटिटीज आपको पहले भी बता चुकी हूँ, साथ के साथ भी बता रही हूँ। √23 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी एक इरेशनल है, इरेशनल नंबर है ये भी। अब है 11th 2 to 5। 2 to 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 15। इसको हम 1 भी कर सकते हैं। तो रैशनल, दिस इज रैशनल नंबर। एंड 12th है 0.3796। 0.3796 देखिए टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो ये हो गया हम लोगों का, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3796 10,000। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। थर्टीन्थ है 7.478 एंड इट इज़ गोइंग ऑन। तो ये 478 ये हम लोगों का, देखिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं
7.478, ये रिपीटिंग है तो ये हमारा रैशनल नंबर है। और 13 के बाद हमारा 14 पार्ट है 1.101,001,0001 एंड 00001। तो यहाँ पर देखिए ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये हम लोगों का इरेशनल हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी कि इनको बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है और इनकी हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देनी है जो रैशनल नंबर्स हैं उनकी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट से। √4 यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हो गया हमारा 2। तो 2 जो होता है वो हम लोगों का क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये रैशनल हो गया। सेकंड पार्ट है हम लोगों का 3√18। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये हमारा इरेशनल है। थर्ड पार्ट है हमारा 1.44, √1.44। अब ये देखिए √1.44 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 144/100। ठीक है, तो 144 परफेक्ट स्क्वायर है 12 का और 100 है 10 का, तो ये हमारा 12/10 हो गया, या हम इसको 1.2 लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 9/27, √9/27। 27 9 का रूट होता, इसको यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले 9/27, 9 में 9, 9 3 जा, तो ये हो गया √1/3। तो ये हम लोगों का इरेशनल नंबर है। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमको दिया हुआ है -√64। 64 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, -8, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, और ये माइनस है, ये इंटीजर है, और ये हमारा रैशनल नंबर है। सिक्स पार्ट है 100, √100। √100 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारा रैशनल नंबर है। ओके, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 में है इन द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड विच वेरिएबल्स x, y, z एटसेट्रा रिप्रेजेंट रैशनल और इरेशनल नंबर्स। यानी कि इक्वेशंस दी हुई हैं, इसमें ये हमें बताना है कि कौन सा वेरिएबल जो है वो रैशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इरेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है इन नंबर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, x² = 5। अब ये देखिए, ये हम लोगों का x को हम √5 कर सकते हैं, तो ये हम लोगों का इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, सेकंड पार्ट में है y² 9, y हो गया √9, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 3, ये हम लोगों का हो गया रैशनल नंबर। इसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है हम लोगों का z² = 0.04। 0.04 है। अभी देखिए आपको पता है कि x को हम z हो गया हम लोग का √0.04, तो ये हो गया z हो गया हमारा 0.02, तो ये रैशनल नंबर है। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं
ये हम लोगों का रैशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, रैशनल नंबर हो गया। फोर्थ पार्ट है हम लोगों का u स्क्वायर इक्वल्स टू 17/4। तो u हो गया हम लोगों का 4 तो हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 17 नहीं है, तो ये हो गया हम लोगों का इर्रेशनल। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट इसका, v स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो v इक्वल्स टू √3, तो ये हमारा हो गया इर्रेशनल नंबर। सिक्स्थ पार्ट है w स्क्वायर इक्वल्स टू 27। w हो गया √27, ये भी हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। सेवन्थ पार्ट है t स्क्वायर इक्वल्स टू 0.4। t हो जाएगा, t की वैल्यू हो गई 0.2। t को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/10, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। आई होप अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें किस तरीके से करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है कि गिव 2 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0.2333 एंड 0.211 21 211 2111। इस तरीके से इसके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 में पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं। 0.23 233 2333 2333 एंड और दूसरा नंबर है 0.21 211 2111 2111 एंड 2111 1 2 एंड इट गोज ऑन। अब देखो बच्चों, इसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म है, हम इसमें रेंज ले लेते हैं। रेंज किस तरीके से लेंगे कि ये जो है, ये जो फर्स्ट 2 हैं इनको देखते हैं, 0.23 और 0.21। इसके बीच में हम लोगों को कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं? 0.21 के बाद 0.22, यही तो है बीच में, इसके बाद के ही है। अब इसी को देखते हुए हम नंबर्स निकाल लेते हैं। देखिए, एक नंबर तो होगा, 2 नंबर्स विल बी 2 रैशनल नंबर्स आर। 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। एक आप कर सकते हैं 0.221 और एक आप कर सकते हैं 0.222। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और या आप कर सकते हैं 0.21 भी लिख सकते हैं। 0.21 और 23 के बीच में 222 रहते हैं। एक हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि 0.221, ठीक है, और एक हम लिख सकते हैं 0.223। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.511, सेम उसी तरीके से करना है। 0.51 511 5111 511115 एंड गोज ऑन। और दूसरा नंबर है इसके अंदर 0.53 533 53335 एंड 33335 एंड गोज ऑन। देखिए, यहाँ पर भी हम रेंज लेंगे किसकी? 0.51 और 0.53 के बीच में। तो इसमें हमारे पास 0.52 आती है बीच में एक नंबर। ठीक है, तो इसके अंदर हम लेते हैं 2 नंबर्स लेते हैं। कौन कौन से? एक तो लेते हैं 0.5182 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 0.5152। एक और ले लेते हैं 0.532। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ, सो दैट आपको अच्छी तरीके से आ जाए और
क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड वन इर्रेशनल नंबर बिटवीन इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 0.2101 एंड 0.2222, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.2 बार। ठीक है, इस तरीके से इन दो के बीच में हमें नंबर लिखना है। तो इसमें कौन कौन से नंबर फॉल करेंगे, इसकी रेंज लेते हैं 0.21 और 0.22, ये रेंज है हमारे पास। अब इसके बीच के नंबर्स हम निकाल लेते हैं और एक इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर विल बी वो है, हाँ लिखते हैं 0.2201 001 0001 00001 एंड इट गोज ऑन। ये इसका आंसर हो गया इर्रेशनल नंबर का। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी नेक्स्ट 9 से 14 क्वेश्चन तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।